नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि आज दिन में लगभग 8 से 10 फ़ोन ऐसे आए हैं जिसमें लोग परेशान हैं कि जो है अगर वो पेट का पेपर यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो यूपी पेट का इस बार पेपर हो रहा है, अगर वो इसे नहीं देते हैं तो क्या वो टीजीटी कला भर सकते हैं या नहीं। वो इसलिए परेशान है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट वाला पेपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे भविष्य में। ये क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पेट का पेपर हो रहा है, याद रखना, ये जो पेट का एग्जाम बाबा करवा रहे हैं, ये परीक्षा केवल और केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की होगी। वो भी कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में UPSSC, याद रखना, UPSSC इसे मूल रूप से परीक्षाएं कंडक्ट करवाती हैं, उसके लिए ये पेट अनिवार्य है। जबकि आप जानते हैं कि जो ये आपका TGT आर्ट है, इसका अलग आयोग ही है। चाहे आप TGT आर्ट की बात करें, चाहे आप LT की बात करें, LT भी इसमें जो है समाहित नहीं है। LT की परीक्षा भी पेट पे आधारित नहीं होगी। तो जितने भी सहायक, कनिष्ठ सहायक या फिर लेखपाल या फिर अमीन या फिर उसके साथ साथ वैकेंसियां आप देखते होंगे आती होंगी, नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, स्टाफ सुपरवाइजर के लिए, ये सब जो भर्ती आती हैं, टिब्बल ऑपरेटर या बोरिंग सहायक या फिर गन्ना पर्यवेक्षक या फिर लोअर पीसीएस एक बड़ा पोस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेपर में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर पीसीएस एक अच्छी जॉब मानी जाती है और लोअर जब इसमें ऐड कर दिया गया, इसलिए जो है लोग यहाँ आना स्टार्ट हो गए। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप हो गया है। तो लोअर अगर यहाँ पे नहीं पड़ा होता तो लोग कम पेपर देते यहाँ पे पेट का। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे लंबे सेंटर बनाए गए हैं। 250-300 किलोमीटर से कम लगभग किसी का सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका सेंटर 100 किलोमीटर से नीचे हो, हमें नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ चुका है मेरे पास। वो लोग परेशान हैं कि अगर ये पेट हम छोड़ देते हैं तो क्या हम TGT नहीं दे पाएंगे? आप बिल्कुल दे पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पेट का एग्जाम बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि भविष्य में बहुत सारी भर्तियां पेट के थ्रू आएंगी। आप जानते होंगे इस बार जो है महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया चांसेस रहा, वैकेंसी आई और बहुत अच्छी वैकेंसी आई। इतना कम फॉर्म पड़ा कि कट ऑफ भी उसका बहुत डाउन चला गया। तो जिन लोगों ने पेट का फॉर्म अप्लाई किया, पेपर दिया, वही लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये जबरदस्ती बाध्यता लाद दी गई है बच्चों के ऊपर, इसलिए आपको पेपर देना अनिवार्य हो गया है। फिलहाल पेट का मतलब अभी कोई नहीं कि इतना लंबा आप सेंटर बनाओ। आप उत्तर प्रदेश के इस कोने से उठाते हो, अगर कोई श्रावस्ती का निवासी है वहां से उठाओगे तो उसे आप भेज दोगे जो है लखनऊ या फिर बाराबंकी या फिर आप उन्नाव तक उसे भेजते हो। या फिर अगर कोई बंदा इधर लखीमपुर का है तो आप उसे ले जाकर के बरेली के आगे तक का पहुंचा देते हो, पीलीभीत या फिर बरेली या फिर मुरादाबाद। तो इतना दूर दूर बंदा कैसे जाएगा पेपर देने? इस पे किसी को जो है फोकस करना चाहिए था, लेकिन कोई फोकस नहीं कर रहा है, ना कोई इस पे जो है एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। 185 रुपए का फॉर्म है, बंदा इस पे नहीं फोकस कर रहा है कि हमारा 185 लगा है, इस पे फोकस कर रहा है कि अगर लोअर की वैकेंसी आई तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। और खासियत ये हो गई है कि लोअर की अगर वैकेंसी आती है तो उसमें गुना का प्रावधान कर दिया गया है, 10 गुने, 15 गुने, 20 गुने। तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। जो बंदा टॉप करेगा वही हर जगह मान्यता रखेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो पेट में सबसे बढ़िया स्कोर लाएगा वही लोअर भर पाएगा, वही लेखपाल बन पाएगा, वही फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। अगर देखेंगे तो जो जूनियर असिस्टेंट है या फिर उसके साथ साथ जो बोरिंग टेक्नीशियन आ गया, गन्ना पर्यवेक्षक आ गया, या फिर मुनीम का पद आता है वो आ गया, या फिर टिब्बल ऑपरेटर आ गया, या फिर कोई स्टाफ नर्स का आ गया, या फिर स्टाफ सुपरवाइजर का आ गया, तो ये सब पद मात्र वही 10% या फिर 15% लोग ही
ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनली गुने का प्रावधान है, जो मैक्सिमम परसेंटाइल लेके आएगा वही इसमें फाइट करेगा। इसका विरोध भी बहुत अच्छे से हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बंदा एक ही जगह फॉर्म अप्लाई करे ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो भर्ती एक ही बार में कंफर्म करवा देते अगर बाबा, तो फाइनली वो बंदा वहां सेलेक्ट हो जाता, अपना रोजगार के साथ काम करना स्टार्ट कर देता। फिर वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में 23 से 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ भी बेरोजगारी है। वो अपने से एबव वाला पर जो है फोकस करता। अगर वो 2000 या 2200 पे स्केल पे नौकरी कर रहा है तो फिर 4200 पे फोकस करता या 4600 पे जो है फोकस करता। तो इस पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, फिलहाल इस पे ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग पेट का पेपर जरूर दें। ये जो पीईटी का पेपर लगा हुआ है 15 और 16 तारीख को किसी भी तरह से कर करके ये पेपर जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इसी पेपर के थ्रू आप लेखपाल बन सकते हैं। लेखपाल की भर्ती आएगी, आप जानते हैं अभी से उसका जो है हु हल्ला स्टार्ट हो गया। 4000 पदों पे आएगी कि 6000 पदों पे आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। वीडियो का पद आएगा, जो ग्राम विकास अधिकारी बनेगा, गांव के लेवल का अधिकारी होता है, उसके पदों का प्रावधान 3000 बता दिया गया है। लगभग 3000 पद इसमें भी आने वाले हैं। इसके साथ साथ बोरिंग टेक्नीशियन की भी भर्ती आएगी, तो बोरिंग टेक्नीशियन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टाफ नर्स की भर्तियां आती हैं। तो उसके साथ सबसे मुख्य भर्ती यहाँ पे लोड हो गई है लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस, और ये लोअर पीसीएस बहुत बड़ी पोस्ट है। लोअर पीसीएस 672 पदों पे अगली बार जो है इसके थ्रू हुआ था, यूपी SSC के थ्रू। इसीलिए लोग डरे हुए हैं और इसी में जो है फाइटिंग कर रहे हैं। 40-42 लाख फॉर्म ऐसे नहीं पड़ गया है, इसीलिए पड़ गया है। लोअर का जो है नजर रखते हुए सभी पैनी नजर रखे हुए हैं, चाहे वो सिविल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बंदा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, सभी लोग पेट का पेपर देते हैं। इसीलिए देते हैं क्योंकि इसमें लोअर इंक्लूड कर दिया गया है। लोअर पीसीएस बहुत अच्छी जॉब होती है, आप जानते होंगे। उसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत सारी पोस्टें उसमें इंक्लूड है। तो इसलिए सभी लोग पेट का पेपर जरूर देना। हाँ, सेंटर दूर गया है, उसके लिए कुछ करिएगा, कुछ उपाय करिएगा। एक दिन पहले जाइएगा, सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गार्जियन को लेकर के महिला मित्र जो हैं जाएं। जितनी भी महिला परीक्षार्थी हैं वो अपने साथ गार्जियन को जरूर लेकर के जाएं। क्यों? क्योंकि उनका भी सेंटर दूर दूर बनाया गया है, तो उनको भी सावधानियां बरतनी होंगी। बहुत टाइप के मैसेज आया, सर मैं जो है घर में जो है एज अ क्या कहा जाता है उसे, महिलाओं की रूप में बिल्कुल कार्य कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम कुछ नहीं कर सकते। योगी बाबा चाहते तो कुछ कर सकते थे, आप लोगों का सेंटर थोड़ा नज़दीक रख सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। सेंटर किसी का 300 किलोमीटर तो किसी का 400 किलोमीटर, किसी का 200 किलोमीटर, किसी का 150 किलोमीटर, किसी का 100 किलोमीटर से नीचे दिखा ही नहीं रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं, इस पे थोड़ा सा शासन को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल अगर ध्यान नहीं दिया गया है तब भी मैं अपील आप लोगों से यही करूंगा, पेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पेपर दें। इसका आपके टीजीटी या फिर एलटी से लेना देना नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे अगर पेट दिए हैं, तो बिल्कुल आप पुलिस का, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर आता है जो इसके थ्रू होता है। एक्साइज इंस्पेक्टर की भर्ती आप यहां से दे सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए आपको इसमें बाध्य नहीं किया गया, क्योंकि यूपी PRPB उसका अलग एक बोर्ड ही है जो उसके लिए भर्ती परीक्षा जो है करवाता है, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो पुलिस वाले इससे दूर हैं। हाँ, एक्साइज कांस्टेबल वाले इसमें काउंट होते हैं। ठीक है, 405 पदों पे आया था 2016 में एक्साइज कांस्टेबल, हमें बहुत अच्छे से याद है। भर्ती बहुत विवादों में रही, कई बार पेपर कैंसिल, फिर से पेपर, री एग्जाम, री रिटर्न, बहुत कुछ हुआ उसमें। आप जाके फाइनल हुआ है किसी तरह से भर्ती। तो पेट का फॉर्म आप लोग अप्लाई किए हैं तो पेट दे देना, बहुत अच्छे से देना। हाँ, सोच समझ के देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 13-14 सिलेबस पूछा गया, यानी 13-14 सब्जेक्ट पूछ लिया गया है। थोड़ा सा लंबा सिलेबस है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर, उसके साथ मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य परिवेश, विश्व भूगोल,
पता नहीं क्या क्या उसमें विविध सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। कुल मिलाकर के हिंदी इंग्लिश तक का डाटा पूछ लिया गया है, बस संस्कृत का अलग प्रावधान नहीं कर दिया गया है। बाकी हिंदी में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से हर एक खंड से डिवाइड कर दिया गया है। तो उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेपर दे दीजिएगा, माइनस मार्किंग है, जितने नंबर आप सही सही जानते हैं उतना नंबर करने की चेष्टा करिएगा। अगर आपकी कम अटेम्प्ट होती है तब थोड़ा सा जो है आप अपना लक बाई चांस तुक्का मारने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों की बेटर तैयारी होगी। बस इसलिए बताने के लिए आ गए कि ये जो क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा था, इसके लिए मैं आया हूं कि टीजीटी आर्ट के लिए ये बाध्य नहीं है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आप पेपर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।